हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द गौरव शो में। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आपने कई सारी ऐसी खबरें पढ़ी या सुनी होंगी जिनमें दलित आदिवासी समुदाय से आने वाले लोगों की मृत्यु पुलिस स्टेशन के अंदर फांसी लगा लेने या अचानक बीमार हो जाने की वजह से हुई है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पर 3-4 घटना का मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इन व्यक्तियों की मौत पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में मृत व्यक्ति के परिवार की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा ज़्यादा टार्चर करने के कारण मृत्यु हुई है। वैसे तो इन मामलों में ज़्यादातर मामलों की कोई जांच नहीं हो पाती है, लेकिन जिन भी कुछ मामलों में थोड़ी बहुत जांच हुई है, उनमें कुछ एक मामलों में भी यह पाया गया है कि ज़्यादा टार्चर करने की वजह से ही जान गई है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं इस क्लिप में, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर है साफ साफ कि एक युवक को चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक दलित युवक था विनायक, उसको चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बाद में पुलिस स्टेशन में उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा पुलिस वालों द्वारा बताया गया। लेकिन जब क्राइम ब्रांच द्वारा उसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि उसको थाने में प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहां इस तरह की दुर्घटना हुई हो। दोस्तों, आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व पुलिस विभाग में कितना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ एक हेडिंग है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 68% पुलिस अधिकारी पद रिक्त है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एससी समुदाय के लिए आरक्षित ऑफिसर लेवल के 68% सीटें खाली हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एससी समुदाय के लिए 100 सीटें आरक्षित हैं, तो केवल 32 सीटों पर लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, बाकी 68 सीटें खाली बची हुई हैं। यदि हम और दूसरे राज्यों के बारे में देखें तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। हरियाणा में 59%, बिहार में 48%, मध्य प्रदेश में 46, वेस्ट बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39। ज़्यादातर स्टेटों में एक ठीक ठाक संख्या में सीटें खाली। आप देखिए, कोई भी एक केरला और गुजरात स्टेट आपको ऐसा दिख रहा होगा जहाँ पे ये क्राइटेरिया पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। चलिए एक नज़र अब हम डालते हैं हिंसा के ऊपर। दलित हिंसा का क्या स्टेटस है देश में। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक भारतीय एजेंसी है जो अपराध संबंधी डाटा एकत्र करती है और उसका विश्लेषण कर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अनुसार वर्ष 2022 में लगभग 57,000 मामले दलित हिंसा के दर्ज हुए हैं और उनमें से अकेले लगभग 15,000 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। राजस्थान में 8,500 मामले लगभग, मध्य प्रदेश में 7,500 मामले लगभग और बिहार में लगभग 6,500 मामले दर्ज हुए हैं। यह मेजॉरिटी में आप देखिए कि यह 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एससी वर्ग पर हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। 23% अगर आप देखेंगे टोटल प्रतिशत में, तो उत्तर प्रदेश में 23%, राजस्थान में 16%, मध्य प्रदेश में 15%, बिहार में 12%। यहाँ एक और बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 15,368। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा खाली सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, 68%। क्या इनमें कोई सीधा संबंध है? चलिए हम आगे देखेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के डाटा को देखें, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 2021 में उत्तर प्रदेश में 13,146 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में 15,368 मामले दर्ज हुए, जो कि एक साल में 16% की बढ़ोतरी है। कितने प्रतिशत? 16% की बढ़ोतरी है। अच्छा, ये तो एक पक्ष हुआ। चलिए, ये तो मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। मामले दर्ज होने के बाद क्या आरोपियों को सजा मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ओवरऑल सजा पाने वालों की संख्या लगभग 40% थी। लगभग 40% संख्या थी जिन्हें सजा मिली थी, लेकिन 2022 में यह संख्या घटकर
32% पर आ गई। जहां यह संख्या बढ़नी चाहिए थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आरोपी या जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, वहां यह संख्या घटकर 32% पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि हिंसा लगातार बढ़ रही है और दोषियों को सज़ा भी नहीं मिल रही है। यदि हम ध्यान से देखें, पूरे देश का औसत लें, यदि हम पूरे देश का एक औसत लेके देखें कि कितने प्रतिशत पुलिस ऑफिसर की सीटें एससी वर्ग के लिए खाली हैं, तो वो आता है 34% के आसपास। अब वहीं हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो यहाँ पर सीधे इस राष्ट्रीय औसत से डबल सीटें खाली हैं। यहाँ 34% है, पर 68% है। चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये आपके सामने मैंने दोनों स्लाइड्स को एक साथ रख दिया है। ये ऊपर वाली स्लाइड में यहाँ दिखाया हुआ है कि किस स्टेट में कितने प्रतिशत हिंसा के मामले दर्ज हैं, और इस स्लाइड में दिखाया हुआ है कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। एक ध्यान देते हुए आप एक चीज़ देखिए, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जहाँ पर सीटें सबसे ज़्यादा खाली हैं। वहीं आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ही पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा के मामले हुए हैं। आप देखिए राजस्थान में 16% हिंसा के मामले हुए हैं, तो वहीं राजस्थान में देखिए 32% सीटें खाली हैं। मध्य प्रदेश में 15% मामले हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में 46% सीटें खाली हैं। बिहार में 12% मामले हैं, तो बिहार में 48% सीटें खाली हैं। तो क्या हम इसमें कोई रिलेशन या कोई संबंध देख पा रहे हैं? अगर मैं कहूँ तो एक हम साफ साफ एक संबंध देख पा रहे हैं, जहाँ पर भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें ज़्यादा संख्या में खाली हैं, वहाँ पर उनके ऊपर हिंसा का ज़्यादा केस दर्ज हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक डेटा इंटरप्रिटेशन में हम ये देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इन खाली सीटों को भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप खुद समझदार हैं और आपको इस ग्राफ के माध्यम से खुद ही दिखाई दे रहा है कि आखिर उस एससी समुदाय पर होने वाली हिंसा और खाली पड़े पदों में क्या संबंध है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए, और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप भी कुछ बातें इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आपके सामने लाई जा सके। धन्यवाद।